दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको आने वाले कल का पता चल जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर आपको आज ही मालूम हो जाए कि अगले साल आपको किस मुसीबत का सामना करना है या आपकी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है, तो क्या आप एक पल भी सुकून से जी पाएंगे? आखिर क्यों अल्लाह पाक ने मुस्तकबिल के पर्दों को हमारी आंखों से छुपा कर रखा है? एक दफा का जिक्र है कि एक ताजिर 24 घंटे इसी सोच में गुम रहता था कि काश मुझे गैब का इल्म मिल जाए, काश मैं जान सकूं कि कल क्या होने वाला है, ताकि मैं दुनिया का अमीर तरीन और कामयाब तरीन इंसान बन जाऊं। उसने जंगलों में जाकर एक अल्लाह वाली की बड़ी खिदमत की और अपनी ये ख्वाहिश उनके सामने रख दी। बुजुर्ग ने उसे बहुत समझाया कि मियाँ, इस चक्कर में ना पड़ो, इसी में तुम्हारी आफियत है, मगर वो ना माना। बुजुर्ग ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और इस ताजिर को एक गैबी बसीरत मिल गई कि वो अगले एक हफ्ते के वाक़यात देख सकता था। ताजिर खुशी खुशी घर आया। पहले ही दिन जब उसने गैब के पर्दे में देखा तो उसे मालूम हुआ कि 3 दिन बाद उसका अकलौता जवान बेटा एक हादसे में फौत होने वाला है और 5वें दिन उसके गोदाम में आग लगने वाली है जिससे वो कट्टा पत्ती बन जाएगा। अब जरा सोचिए उस ताजिर का क्या हाल हुआ होगा। वो तीसरे दिन का सोचकर ना खा पा रहा था ना सो पा रहा था। वो अपने बेटे को देखकर 24 घंटे रोता। चौथे दिन वो पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रहा था कि कोई मुझे दोबारा पहले जैसा बेखबर कर दे। वो भागता हुआ बुजुर्ग के पास गया और उनके कदमों में गिरकर रोते हुए बोला, शाहजी, मुझसे ये इल्म वापस ले ले, मैं तो जीते जी मर गया हूं, मैं पागल हो जाऊंगा। दोस्तों, क्या हमने कभी गौर किया कि हमारी बेखबरी और गैब का ना जानना दरअसल अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, जिसकी वजह से हम आज का दिन हंस खेल कर गुजार लेते हैं? अस्सलामु अलैकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम सूफी बासफा हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि की किताब गुफ्तगू 28 सफ़ा नंबर 26 से लिए गए एक इंतहाई गहरे सूफियाना और तसल्ली बख्श कौल की वजाहत करेंगे, जो कायनात के एक बहुत बड़े उसूल को हमारे सामने खोलता है। वासिफ साहब फरमाते हैं, गैब को ना जानना हमारे लिए मुकद्दर है और गैब को जानना हमारे ऊपर एहसान है और अल्लाह ये करता रहता है। गैब का इल्म क्या है और ये कैसे मुकद्दर और एहसान है? आइए वासिफ साहब की इस खूबसूरत और फिक्री जुमले की रोशनी में इन गहरे सवालात के जवाबात तलाश करते हैं जो हमारी ईमान को मजबूत करते हैं। 1. गैब का इल्म क्या है और ये हमारा मुकद्दर कैसी है? गैब का मतलब है वो बातें जो हमारी 5 हवास यानी देखने, सुनने और छूने की पहुंच से दूर हैं, जैसे हमारा मुस्तकबिल, हमारी मौत, जन्नत, दोज़ख और अल्लाह। अगर गैब से बेखबरी हमारा मुकद्दर है तो फिर वासिफ साहब ने ये क्यों फरमाया कि गैब को जानना हमारे ऊपर एहसान है और अल्लाह ये करता रहता है? अल्लाह हमें गैब का इल्म कब, क्यों और कैसे देता है? अल्लाह हमें गैब का इल्म कब और कैसे देता है? जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर देता है और बातनी पाकीज़गी हासिल करता है तो अल्लाह अपने खास बंदों पर एहसान फरमाता है। ये इल्म हर किसी को नहीं मिलता और ना ही ये किसी के बस में है। अल्लाह ये इल्म 3 तरीकों से देता है। सच्चे ख्वाब, ट्रू ड्रीम्स। कभी कभी आम इंसानों को भी नींद की हालत में आने वाले हालात का इशारा मिल जाता है जो बिल्कुल सच साबित होता है। इल्हाम और कश्फ, इंट्यूशन। अल्लाह वालों के दिल पर अचानक एक सच्ची बात नाजुक परिंदे की तरह उतरती है। उनका बातिन कह उठता है कि ऐसा होने वाला है और वो वैसा ही होता है। हिकमत और दूरअंदेशी। अल्लाह इंसान को हालात के पीछे छुपी सच्चाई को देखने वाली आंख दे देता है, जिसे फरासत मोमिन कहते हैं। अल्लाह गैब का इल्म कब नहीं देता? अल्लाह गैब का इल्म उस वक्त तक कभी नहीं देता जब तक इंसान के अंदर उस इल्म को संभालने का ज़र्फ पैदा ना हो जाए। जब इंसान तकब्बुर,
दुनियावी हवस, जादू टोने या नजूमियों के पास जाकर जबरदस्ती मुस्तकबिल की खोज लगाने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है और वो भटक जाता है। गैब का पता सिर्फ तब चलता है जब अल्लाह खुद करम फरमाए। इंसान अपनी मर्जी से उस पर डाका नहीं डाल सकता। दोस्तों, आइए इस सूफियाना फलसफे को अपने मुआशरे की सच्ची और रोजमर्रा मिसालों से समझते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि हम कितने बड़े एहसान के नीचे जी रहे हैं। पहली मिसाल, नजूमियों और तोते फाल वालों का बाजार। आज हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए बेचैन हैं। मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा सितारा गर्दिश में तो नहीं। इस चक्कर में लोग लाखों रुपए जाहिल आमिलों और नजूमियों की नजर कर देते हैं। ये सोच वासिफ साहब के फलसफे के बिल्कुल खिलाफ है। जब आप मुकद्दर की बेखबरी पर राजी होने के बजाय गैब के पर्दे चाक करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर का सुकून और तवक्कुल तबाह कर लेते हैं। दूसरी मिसाल, अल्लाह का गैबी एहसान, करम का पर्दा। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी या रिश्ते के लिए रो रहे होते हैं कि या अल्लाह ये मुझे मिल जाए, मगर वो हमें नहीं मिलता और हम मायूस हो जाते हैं। फिर 2-3 साल बाद हमें पता चलता है कि जिस चीज के लिए हम रो रही थी वो तो हमारे लिए एक बड़ा फितना थी। तब हमारी जबान से निकलता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। ये क्या है? ये वही गैब का एहसान है कि अल्लाह ने उस वक्त आपको बेखबर रखा, क्योंकि अगर आप उस वक्त जान जाते तो आप कभी सब्र ना कर पाते। दोस्तों, याद रखें, जो रब हमारी दिल की धड़कनें चलाता है वो हमारे आने वाले कल को हमसे बेहतर जानता है। तो फिर मुस्तकबिल की फिक्र में अजीरन होने की क्या जरूरत है? जिंदगी का असल इरफान ये है कि अपने कल को अल्लाह की तदबीर पर छोड़ दें। जब दिल में ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि मेरा बेखबर रहना मेरी आफियत है और जब मेरे रब को जरूरत होगी वो खुद मुझ पर अपना गैबी एहसान फरमा देगा, तो इंसान के अंदर से खौफ, डिप्रेशन और सस्ते सहारे खत्म हो जाते हैं। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का यही खूबसूरत पैगाम था। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात से बेखबरी बाद में आपके लिए बड़ी रहमत साबित हुई हो। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर ये फिक्री पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जल्द एक नई सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी आज में जीना सीखें और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। अल्लाह